राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो दर्शाती है कि किस्मत कब और कैसे करवट लेती है और बुरे समय में लिया गया एक सही निर्णय पूरे जीवन को बदल देता है। इस कहानी में आपको त्याग, धोखा और एक अनमोल सबक मिलेगा। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि केटीवी स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कहानी सुनने के बाद इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव था रतनपुर। उस गांव में रामजीत नाम का एक युवा अपनी बूढ़ी मां के साथ जीवन बसर करता था। गरीबी उनके घर का स्थायी पता थी, मगर रामजीत की मेहनत में कोई कमी नहीं थी। हाँ, स्वभाव से वह थोड़ा तुर्क मिजाजी था। जो एक बार मन में ठान लेता वही करता। दिन भर में वह इतना तो कमा ही लेता था कि मां और बेटे को खाने पीने की चिंता न करनी पड़े। उनका जीवन आराम से कट रहा था। मां का मन हमेशा एक ही बात को लेकर उदास रहता था, बेटे का विवाह। पर गरीब के घर कौन अपनी बेटी ब्याहता। इसी कारण रामजीत का विवाह नहीं हो पाया था। मां ही उसका सब काम करती, मगर बुढ़ापे में यह चिंता उन्हें खाई जा रही थी कि उनके जाने के बाद बेटे का क्या होगा। लेकिन यह अटल सत्य है कि होता वही है जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया है। एक दिन गांव में तीज पर्व आया। गांव के सभी जवान अपनी पत्नियों के लिए, जो मायके चली गई थी या जिनका अभी गौना नहीं हुआ था, उनके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र, मिठाइयां और श्रृंगार का सामान लेकर ससुराल जाने की तैयारी कर रहे थे। जब रामजीत ने देखा कि सारे गांव के युवक अपने ससुराल की यात्रा पर निकल रहे हैं, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी मां से कह दिया, मां, मुझे भी नए कपड़े और अच्छी मिठाई दो, मैं भी ससुराल जाऊंगा। मां को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बेटे को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, तू अब छोटा बच्चा नहीं रहा। इतना तो तुझे समझदार होना चाहिए कि सही और गलत में अंतर कर सके। तू जानता है कि तेरी तो शादी ही नहीं हुई, तो तू किसके ससुराल जाएगा। रामजीत अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने तल्ख आवाज में कहा, मां, मैंने कह दिया कि ससुराल जाऊंगा तो जाऊंगा। तुम बस मेरे ससुराल जाने का प्रबंध करो। मां बोली, बेटा, समझने की कोशिश कर, ऐसी मूर्खता क्यों कर रहा है। तू बता, किसका घर है तेरा ससुराल। रामजीत और बिगड़ गया। वह बोला, तुम बकबक मत करो। लगता है बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि कम हो गई है, इसलिए तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा। सारा गांव ससुराल जा रहा है और तुम मुझे रोक रही हो। क्या तुम नहीं चाहती कि मेरी पत्नी घर में आए। अगर तुमने कपड़े और मिठाई का इंतजाम नहीं किया तो मैं तुम्हारा यह टूटा फूटा घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। मां को लगा कि अगर बेटे को उसकी जिद पूरी करने नहीं दिया तो वह सच में घर छोड़कर चला जाएगा। बेवकूफ ही सही, जैसा भी है, यही तो उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है। उन्होंने सोचा, चलो इसकी यह मांग पूरी कर देती हो। जब इसका कहीं ससुराल है ही नहीं तो यह लौटकर वापस आ जाएगा और तब इसे अपनी गलती का एहसास भी होगा। उन्होंने रामजीत को शांत करते हुए कहा, बेटा, नाराज ना हो। तुम ससुराल जाने की तैयारी करो। मैं कपड़े और मिठाई का इंतजाम शाम तक कर दूंगी। हाँ, एक बात ध्यान रखना, तुम भोर में ही घर से निकल जाना ताकि किसी की नजर न लगे। तुम्हें तो पता है, हमारे घर के ठीक सामने इंद्रदेव का घर है। वह आदमी एक नंबर का पनौती है। उसके मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं निकलती। वह ईर्ष्या करता है और जो बोल देता है वह होकर रहता है। उसके रहते किसी का भला हो ही नहीं सकता। बिल्ली का रास्ता काटना अपशकुन हो या ना हो, पर अगर इंद्रदेव ने रास्ता काट दिया तो निश्चित है अपशकुन होकर रहेगा। रामजीत अगली भोर में ही उठकर ससुराल के लिए निकल पड़ा। संयोग से उसी समय इंद्रदेव लघु शंका के लिए उठे थे। जैसे ही उनकी नजर रामजीत पर पड़ी तो आदत के अनुसार उन्होंने पूछ लिया, अरे बबुआ रामजीत, लगता है ससुरारी जा रहे हो। रामजीत मन ही मन बड़बड़ाया, साला, जा तो ससुराल ही रहा था, मगर तुमने मेरा रास्ता काट दिया। इंद्रदेव जोर से हंसा और बोला, कैसे कैसे नमूने हैं मेरे गांव में। पिछवाड़े में हल्दी लगी नहीं, फिर भी चल दिए ससुराल।
रामजीत गुस्से से भनभनाता हुआ आगे बढ़ गया। उसकी यात्रा पहले ही बिगड़ चुकी थी। आगे जाने पर एक बिल्ली रास्ता काटते हुए निकल गई। इस बार रामजीत रुका और वहीं बैठ गया। उसने तय किया कि पहले कोई दूसरा आदमी इस रास्ते से आगे बढ़े, तब वह जाएगा। लेकिन वह गांव का रास्ता था और भोर का समय था। उस समय कोई आता जाता नहीं था। लोग दिन के उजाले में ही पगडंडी पकड़कर यात्रा करते थे। उसे बैठे बैठे बहुत देर हो गई। जब दिन का उजाला फैला तो गांव का एक आदमी वहां से निकला। उसने रामजीत को बैठा देखा तो तुरंत पूछ लिया, बबुआ, कहां जा रहे हो? गांवों में कुछ लोगों की यह बुरी आदत होती है कि वे अपने काम से ज्यादा दूसरों के काम में झांकते हैं। कोई भी आए जाए उससे जरूर पूछते हैं, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, किसके घर जाना है, क्या काम है, क्या रिश्तेदारी है, इत्यादि। गांव में कुछ ऐसे भी लोग बसते हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं होते, बल्कि दूसरे को सुखी देखकर उनकी जान निकल जाती है। उस आदमी ने रामजीत से पूछा, बबुआ रामजीत, कहां जा रहे हो? रामजीत ने तुनक कर कहा, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ससुराल जा रहा हूं। वह आदमी बड़ा चतुर था। वह मुस्कुराकर बोला, बबुआ, अपनी बात किसी को बतानी भी नहीं चाहिए, और बिना विवाह हुए ससुराल की बात तो किसी से मत बताना, मुझसे भी नहीं। मैंने तुम्हारी बात सुनी ही नहीं है कि तुम ससुराल जा रही हो, और न ही मैं किसी से बताऊंगा कि रामजीत बिना विवाह के ससुराल जा रहा है। रामजीत को उस आदमी की बात में ईमानदारी दिखी। उसने सोचा, यह तो भला आदमी है। उसने कहा, काका, तुम भले आदमी हो। तुम मेरी बात जानते ही नहीं हो, इसलिए किसी से कुछ मत बताना। वहां से रामजीत आगे बढ़ा। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि एक सियार रास्ता काटते हुए निकल गया। रामजीत ने अपना माथा पकड़ लिया। साला, आज की यात्रा तो इंद्रदेवा ने खराब कर दी। रास्ते में बस अपशकुन ही होता जा रहा है। इस ससुरे सियार को भी इसी समय रास्ता पार करना था। थोड़ी देर बात करता तो क्या जात घट जाती। वह फिर बहुत देर तक बैठा रहा, इस उम्मीद में कि शायद कोई दूसरा इस रास्ते से गुजरे और अपशकुन कट जाए। लेकिन यह रास्ता बहुत कम चलता था। लोगों से बचने के लिए ही रामजीत ने इस रास्ते को चुना था। धीरे धीरे शाम होने लगी, पर कोई नहीं आया गया। थक हार कर उसने तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया। चलते चलते वह एक छोटे से जंगल में पहुंच गया। वहां जंगल से लकड़ी काटकर दो जवान स्त्रियां लौट रही थी, जो आपस में सहेलियां थी। उनमें से एक का नाम कालिंदी था और दूसरी का नाम उर्मिला। कालिंदी थोड़ी सांवली थी, मगर उसका रूप बहुत ही मनमोहक था। वही उर्मिला बहुत गोरी और सुंदर थी। दोनों शादीशुदा थी, पर उनकी एक बड़ी समस्या थी। कालिंदी के विवाह को 10 साल बीत गए थे, मगर उसके ससुराल से आज तक कोई लेने नहीं आया था। उर्मिला की भी यही कहानी थी। उसके विवाह को भी 8 साल बीत चुके थे और उसके ससुराल से भी कोई नहीं आया था, मानो वे कहीं मर खप गए हो। जब उन्होंने देखा कि एक नौजवान लड़का हाथ में एक थैला लिए उन्हीं की तरफ आ रहा है, तो उन्हें मजाक सूझा। कालिंदी ने युवक से पूछ लिया, पहुना, किसके घर जाओगे? रामजीत किसका घर बताता? उसे तो पता ही नहीं था कि उसे कहां जाना है। वह चुप रहा। कालिंदी ने दोबारा पूछा, अरे शर्माते क्यों हो? किसके घर जाना है, हमें बताओ। हम भी उसी गांव की हैं जिस गांव में तुम जा रहे हो। दोनों स्त्रियों की बात सुनकर रामजीत का जैसे नशा ही उतर गया। उसे इस बात का आभास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अरे, मेरा तो अभी विवाह ही नहीं हुआ है और मां के मना करने पर भी मैं ससुराल चल पड़ा। अब जाऊं कहां? वह स्त्रियों से बोला, देवियों, मुझे कुछ पता होता तब तो बताता। दरअसल मैंने एक बड़ी मूर्खता कर डाली है। न तो मेरा विवाह हुआ है और न ही मेरा कोई ससुराल है। अब तो समझ नहीं आ रहा कि अपने इस पागलपन के लिए अपना सिर फोड़ लूं या क्या करूं। दोनों स्त्रियां पहले तो जोर जोर से हंसी, फिर बोली, तुम कोई जोकर लगते हो और हमसे मजाक कर रहे हो। रामजीत बोला, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। आप दोनों जाइए, मैं अब अपने गांव लौट जाऊंगा। जब दोनों सहेलियों को यकीन हो गया कि यह युवक वाकई बहुत सीधा साधा है
और शायद आवश्यकता से कहीं ज्यादा भोला है, तो वे आपस में बातें करने लगी। कालिंदी बोली, सखी, ये लड़का हमारे बड़े काम का है। अगर हम चालाकी से काम ले तो हम दोनों में से एक का तो कल्याण हो ही जाएगा। युवक बहुत सरल स्वभाव का है और इतना भोला भाला भतार हर स्त्री को नसीब नहीं होता। अगर हम इसे तुम्हारा पहुना बनाकर घर ले चलें तो तुम्हारा काम बन जाएगा। उर्मिला बोली, सखी, मैं तो चाहती हूं कि तुम इसे अपने घर ले जाओ और अपनी मां को समझाओ। मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हो चुकी है। कालिंदी बोली, नहीं सखी, मैं तुम्हारी पक्की सहेली हूं। तेरा दुख मुझसे नहीं देखा जाता। मैं शुरू से आखिर तक तुम्हारी मदद करूंगी। तुम हाँ करो तो मैं इस युवक से बात करूं। उर्मिला ने कहा, तू मुझसे हाँ क्यों करवा रही है? तू तो मेरे दिल की बात जानती ही है। कालिंदी युवक से बोली, तुम घर से तो ससुराल के लिए निकले हो, अब बिना दुल्हन घर कैसे जाओगे? तुम्हारी तो गांव में नाक कट जाएगी। रामजीत बोला, देवियों, सच्चाई तो हर किसी को स्वीकार करनी ही पड़ती है। अब सच्चाई यही है कि मेरा विवाह नहीं हुआ है, तो इसमें नाक का कटना और नाक का रखना क्या? कालिंदी ने एक दांव चला। वह बोली, तुम अगर मेरी बात मानो तो कल सुबह तुम एक दुल्हन लेकर घर जाओगे। ये मेरी सहेली है जिसका नाम उर्मिला है। इसके विवाह को 8 साल बीत गए हैं, पर इसके ससुराल वाले कहीं मर खप गए। आज तक पूछने भी नहीं आए कि यह जिंदा है या मर गई। अगर तुम चाहो तो मेरी सहेली को एक नई जिंदगी दे सकते हो। रामजीत बोला, देवी, यह तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा, पर कहीं मैं किसी संकट में न फंस जाऊं। कालिंदी बोली, तुम्हें बस एक काम करना है, तुम सिर्फ मौन रहना। मैं जो कहूंगी उसे ही हाँ करते जाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। हाँ, सहेली के घर जाना तो उसके माता पिता के पैर जरूर छूना और किसी भी तरह आभास मत होने देना कि तुम उसके पति नहीं हो। दोनों रामजीत को लेकर तेजी से उर्मिला के घर की ओर चल दी। जो कि सारा मामला कालिंदी को ही संभालना था, इसलिए उसने अपनी मां से यह कहकर छुट्टी ले ली कि वह उर्मिला के घर जा रही है और रात को न लौटे तो उसका इंतजार न करे। कालिंदी ज्यादातर समय उर्मिला के घर ही बिताती थी। उर्मिला भी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। कालिंदी अपने साथ रामजीत को लेकर उर्मिला के घर पहुंची और बोली, काकी, देखो तो कौन आया है। पूरे 8 साल बाद पहुना को हमारी सहेली की याद आई है। रामजीत ने भी तुरंत बूढ़े बुजुर्गों के पैर छू लिए। उनकी खूब सेवा हुई और तरह तरह के व्यंजन बने। कालिंदी ने उर्मिला की मां से कहा, काकी, ऐसे पहुना पर फिर से आने का भरोसा मत करना। मेरी सलाह मानो तो मेरी सहेली की विदाई सुबह ही इसके साथ कर दो। ये पुरुष बड़े मतलबी होते हैं। जब तक इनके साथ स्त्री न हो, ये सन की घोड़े की तरह चौकड़ी मारते रहते हैं। तुम रात में ही सारा प्रबंध करो और सुबह विदाई कर दो। उर्मिला की मां बोली, मगर बेटी, विदाई के लिए एक मुहूर्त होता है, अपनी मर्जी से विदाई नहीं की जाती। सुबह मैं तेरे काका को पंडित जी के पास भेजकर दिन रखवा लूंगी। वैसे भी अब पहुना आए हैं तो कम से कम 2 दिन तो रहना ही चाहिए। कालिंदी बोली, काकी, तुम भी किस जमाने की बात कर रही हो? अरे, पहुना नौकरी करते हैं, इसी कारण से वह उर्मिला से इतने दूर थे। अगर तुम सुबह विदाई नहीं करोगी तो उर्मिला जीवन भर अकेली ही बैठी रहेगी। तुम और काका आज जिंदा हो तो उसका गुजारा हो जा रहा है। तुम दोनों नहीं रहोगे तो किसके भरोसे रहेगी? दोनों तरह तरह की बातें करके उन्हें समझाती रही। इस बीच उर्मिला के पिता ने रामजीत से पूछ लिया, बेटा, आप क्या करते हैं? रामजीत ने तुतलाते हुए कहा, जी, मैं एक जमींदार हूं, मेरी अपनी जमींदारी चलती है। पिता बोले, लेकिन बेटा, मैंने जब आपके पिता से शादी तय की थी तब तो आपका पूरा परिवार किसान था। अचानक जमींदारी कहां से मिल गई? ये बात कालिंदी सुन रही थी। वह समझ गई कि यह मूर्ख फंसने वाला है। वह तुरंत बाहर आई और बोली, काका, दरअसल इनके परदादा जमींदार ही थे। उनकी विरासत बहुत बड़ी है। इनके पिताजी को नहीं पता था, पर यह पढ़े लिखे हैं। इन्हें जमीन का कागजात मिल गया, तभी से ये जमींदार है। कालिंदी ने मामले को जैसे तैसे संभाला। भोजन बनकर तैयार हो गया था। रात को रामजीत खा पीकर सो गया।
सुबह कालिंदी ने ही आकर उसे जगाया और बोली, अरे सोते रहोगे या जाओगे भी? कहीं कोई बात बिगड़े इससे पहले मेरी सहेली के साथ निकल लो। काका काकी को अब भी शंका है कि तुम उसके पति नहीं हो, पर मैंने किसी तरह समझा रखा है। फटाफट बिना देर किए निकलो। विदाई की तैयारी हुई। उर्मिला ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। दोनों बूढ़े बुजुर्गों और सहेली कालिंदी ने दिल पर पत्थर रखकर उसकी विदाई की। रामजीत उर्मिला को लेकर घर से निकला। वे बस गांव की सीमा पार करने वाले थे कि तभी मिठाई और साड़ी लेकर उसका असली पति वहां आ पहुंचा। उसने अपने सास ससुर के पैर छूकर कहा, पिताजी माफ करना, आने में 8 साल लग गए। मैं दूसरे राज्य में सरकारी नौकरी करने चला गया था और पिताजी का देहांत हो गया। मैं घर में अकेला बचा हूं, नहीं तो बहुत पहले विदाई करा ले जाता। बूढ़े बोले, वह सब तो ठीक है, परंतु बेटी की विदाई कराकर अभी अभी जो आदमी गया है वह कौन था? अरे इससे पहले कि वह भाग जाए उसे पकड़ो। बूढ़े बुजुर्गों ने गांव में कोहराम मचा दिया। जब गांव के लोगों को पता चला कि एक मन चला धोखे से उर्मिला की विदाई कराकर ले जा रहा है, तो गांव के नौजवानों की तो बात ही छोड़िए, बूढ़ों में भी जोश आ गया। वे सब जंगल की तरफ दौड़े। जल्दी ही रामजीत पकड़ में आ गया। गांव के लोगों ने बहती गंगा में हाथ साफ करना शुरू किया। पहले लात घूंसे चले, उसके बाद उर्मिला के पति ने डंडा उठाया और रामजीत की तरफ बढ़ा। वह जैसे ही रामजीत को मारने आगे बढ़ा, उर्मिला बिजली की तरह बीच में आ गई। उर्मिला बोली, खबरदार, अगर किसी ने इनको छुआ भी तो। उर्मिला ने अपनी कटार निकाल ली, जिससे वह जंगल में लकड़ी काटने जाती थी। सभी कटार देखकर रुक गए। उसने कटार से सबको रोक दिया और बोली, यदि किसी ने इनके ऊपर हाथ उठाया तो मैं सचमुच इन्हीं के साथ जाने को मजबूर हो जाऊंगी। आदमी को बिना कुछ जाने समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। ये आदमी बिल्कुल निर्दोष है। आज सभी लोग इतने उतावले हो रहे हो। 8 वर्ष तक मैं कैसे जीती रही, किसी को खबर है? किसी को पता है कि एक स्त्री का दर्द क्या होता है? मेरी सहेली का पति चोरी के जुर्म में आजीवन के लिए राजा की जेल में है। क्या कोई उसे बाहर ला सकता है? सच तो यह है कि कालिंदी ने इसे अपने लिए चुना था, मगर सहेली होने के नाते उसने यह बहुत बड़ा त्याग कर दिया। चूंकि समय रहते मेरे पति मुझे मिल गए, तो मैं अपने पति के साथ जाने से इनकार नहीं करती। मैं अब अपने पति के साथ ही जाऊंगी। मगर उसका क्या, जिसका पति कभी लौटकर नहीं आने वाला? उसका भविष्य तो अंधकार में है। अपना बल दिखाना है तो उसका भला करके दिखाओ। आप लोगों को चाहिए कि इस युवक की पिटाई करने के बदले इसके साथ कालिंदी का घर बसा दो। उसकी उजरी जिंदगी संवर जाएगी। गांव का सरपंच वही था। वो बोला, उर्मिला विजया ठीक कह रही है। इसने जो कदम उठाया था वह भी गलत नहीं था। सारी गलती इसके पति की थी। ये 8 साल तक कहां मरा पड़ा था? इसके घरवाले क्यों नहीं आए? चूंकि अब आ गया है तो उसकी सारी गलती माफ है। परंतु जो पति कभी नहीं आने वाला, उसके आश्रय हम किसी बेटी को घर में बिठाए नहीं रख सकते। इसलिए कालिंदी का विधिवत विवाह कराकर हम इस युवक को सम्मान के साथ विदा करेंगे। इस प्रकार गांव के सरपंच ने रामजीत और कालिंदी का विवाह करा दिया। रामजीत शादी के बाद अपने सुहागरात में अपनी पत्नी से पूछा, क्या मैं तुम्हें पसंद हूं? कालिंदी बोली, सच बताऊं तो मैंने आपको जब देखा तभी आपकी दीवानी हो गई थी, परंतु मैं उर्मिला को अपनी छोटी बहन जैसा मानती हूं, इसीलिए मैंने उसका घर बसाने के लिए आपको त्याग रही थी। रामजीत उसकी आंखों में गहराई से देख रहा था। दोनों रात भर अपनी प्रेम और काम वासना में लीन रहे। सुबह हुई। दोनों को जगाने उर्मिला आई और उनका हालचाल लिया। सुबह का भोजन कर रामजीत अपनी पत्नी को साथ ले अपने घर के लिए निकल पड़ा। दोनों पैदल ही चल पड़े। उस जमाने में डोली या रथ चला करते थे, पर वे भी बड़े लोगों के लिए। आम लोग पैदल ही यात्रा करते थे। वह अपनी पत्नी को साथ लिए चल पड़ा। 2 दिन चलने के बाद वे जंगल को पार किए और अपने गांव के बाहर पहुंचे। गांव के बाहर ही इंद्रदेव मिल गया। इंद्रदेव ने जब देखा कि रामजीत सचमुच किसी औरत को लेकर आ रहा है, तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह जिसका मजाक उड़ा रहा था, वह सच में पत्नी ले आया था।
करीब आने पर इंद्रदेव बोला, अरे बबुआ रामजीत, किसकी पत्नी उड़ा लाए हो? रामजीत चुप रहा। उसे इंद्रदेव की आदत पहले से मालूम थी, परंतु यह बात जब कालिंदी ने सुनी तो वह आग बबूला हो गई। वह बोली, सुन बे अक्ल के अंधे, ये किसी की पत्नी को उड़ाकर नहीं लाए हैं, अपनी पत्नी से विवाह करके लाए हैं। तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? हर आने जाने वालों के चक्कर में रहते हो। तुम बुजुर्ग हो, मैं सम्मान करती हूँ, नहीं तो तुम्हारी पिटाई अपनी जूती से करती। कुत्ते, नाले के कीड़े, हरमी, हम पति पत्नी जा रहे हैं तो तुझे क्या परेशानी है? इतना सुन इंद्रदेव हक्का बक्का रह गया। वह चुपचाप वहां से भाग लिया। इधर रामजीत की मां को चिंता हो रही थी कि बेटी को गए हुए 8 दिन हो गए, वापस नहीं आया। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। परंतु जब घर से बाहर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बेटा बहू लेकर आ गया था। मां ने बहू का गृह प्रवेश कराया और बहू को घर का सारा मालिकाना हक दे दिया। कालिंदी काफी खुश थी। मन से तो उसने ही रामजीत को चुन लिया था, पर सहेली के लिए त्याग कर दिया था। परंतु कालिंदी के त्याग को शायद भगवान ने देख लिया था और ऐन मौके पर उर्मिला के पति को भेज दिया था। वह अपने पति के साथ चली गई। कालिंदी अपने भोले भाले पति के साथ खुश थी। कालिंदी अपनी सास की सेवा अपनी मां की तरह करती थी। रात में अपने पति की सेवा तन और मन से करती। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा। 1 साल बाद कालिंदी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बहू को अब सब कुछ मिल गया था। वह भगवान से बहुत खुश थी। उसकी उजड़ी जिंदगी में अचानक से रंग भर गए थे। प्रभु की कृपा उस पर हो गई थी। वह जिंदगी का मतलब समझ गई थी कि इंसान को धैर्य के साथ रहना चाहिए। किस्मत का पासा कभी भी पलट सकता है। जीवन से हमें घबराना नहीं चाहिए। आज रात है तो कल दिन होगा और दिन है तो रात होगा। कहने का तात्पर्य है कि सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं और दोनों हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। अगर दुख नहीं होगा तो हमें सुख का महत्व नहीं पता चलेगा। समय का चक्र चलता गया। दुख के दिन काटने में कई युग गुजर जाते हैं, वही सुख के दिन आने और जाने में समय नहीं लगता। एक बार अचानक पूरे इलाके में सूखा पड़ गया, जिससे फसल नहीं लग पाई। चूंकि रामजीत एक किसान था, वह अपनी किसानी के बल पर ही अपने घर का खर्च और भोजन का प्रबंध करता था। अब घर में खाने को एक अन्न का दाना भी नहीं था। किसान की पत्नी कालिंदी ने अपने पति रामजीत से कहा, आज हमारे घर में भोजन नहीं बन पाएगा। घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है। रामजीत बोला, ठीक है, मैं कहीं से प्रबंध करता हूं। वह गांव में किसी से अनाज मांगने के लिए निकला। वह मन ही मन सोच रहा था कि किसके दरवाजे पर जाऊं जो मेरी मदद कर दे। तभी उसे रामलोचन आता दिखा पड़ा, जो अपने सिर पर अनाज का बोरा लादे जा रहा था। रामलोचन ने पूछा, भाई रामजीत, इतने चिंतित हो, कहां जा रहे हो? रामजीत बोला, भैया, मेरे घर में अनाज खत्म हो गया है, उसी का प्रबंध करने जा रहा हूं, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसके दरवाजे पर जाऊं कि मुझे वहां से खाली हाथ न लौटना पड़े। रामलोचन बोला, अरे भैया, तुम्हें किसी के दरवाजे पर नहीं जाना है, तुम गांव के बाहर वाली मंदिर पर जाओ। वहां पुजारी जी राशन बांट रहे हैं। जिसके घर अनाज खत्म हो गया है वह वहीं से ले जा रहा है। मैं भी वहीं से लेकर आ रहा हूं। रामजीत इतना सुन तुरंत मंदिर की तरफ चल पड़ा। रामजीत ने मंदिर के पुजारी से कहा, बाबा, मेरे घर में अनाज खत्म हो गया है। आप अगर मुझे कुछ दिनों के लिए राशन दे देते तो मैं आपको उतना राशन वापस लौटा देता। पुजारी बोला, बेटा रामजीत, मैं कोई जमींदार नहीं हूं, न कोई व्यापारी, मैं तो भगवान का सेवक हूं। अभी गांव में अकाल पड़ा है तो मंदिर में जितना भी राशन मेरे पास है मैं गांव के जरूरतमंदों को दे रहा हूं। तुम भी ले जाओ, परंतु मैं सिर्फ 1 माह का राशन ही दे सकता हूं और यह अकाल पूरे 1 वर्ष रहेगा। तुम अभी 1 माह का राशन लेकर जाओ और अपना गांव छोड़कर काम की तलाश में निकल जाओ। इसी में तुम्हारे परिवार और तुम्हारी भलाई है। पुजारी ने रामजीत को 1 माह का राशन दे दिया। रामजीत सिर पर राशन लिए गांव की तरफ बढ़ा। तभी उसको इंद्रदेव नजर आया, जो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। इंद्रदेव बोला, बबुआ, कहां से आ रहे हो?
रामजीत भोला भाला था। उसने अपनी सारी घटना इंद्रदेव को बता दी। इंद्रदेव के मन में रामजीत की पत्नी से प्रतिशोध की ज्वाला पहले से ही धधक रही थी। उसे अब मौका मिला था। वह रामजीत से बोला, भाई रामजीत, मैं तुम्हें 1 वर्ष का राशन दे सकता हूं। तुम्हें तो पता है मेरे पास 60 एकड़ जमीन है और मेरे 2 बेटे हैं। दोनों शहर में सरकारी नौकरी करते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं जिससे तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामजीत बोला, काका, बहुत कृपा होगी। मैं अगले साल फसल उगाकर आपको सारा अन्न लौटा दूंगा। इंद्रदेव बोला, परंतु इसमें मुझे क्या फायदा होगा? मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? तुम्हारी पत्नी ने मेरा अपमान किया था, इसलिए मदद करूं? मेरी एक शर्त है, अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें राशन दे दूंगा। रामजीत बोला, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने पर तैयार हूं, परंतु मेरे परिवार को अभी भोजन की आवश्यकता है। इंद्रदेव बोला, पहले मेरी शर्त सुन लो, समझ लो, इसके बाद ही मेरी शर्त मानना। इंद्रदेव बोला, मेरी पहली शर्त यह है कि तुम्हें अपना घर मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि मैं तुम्हारी पत्नी के साथ 1 रात संभोग करूंगा। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो बोलो। रामजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि इंद्रदेव इतना घिनौना इंसान है। उसे अपनी कालिंदी का चेहरा याद आया, जिसकी भोली आंखों में उसने अपनी पूरी दुनिया देखी थी। एक पल के लिए उसे लगा कि वह यह अपमान सह नहीं पाएगा। वह तुरंत उठा और बिना कुछ कहे वहां से चल दिया। उसने मन में ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से ही कोई रास्ता निकालेगा, इस नीच की मदद नहीं लेगा। घर आने के बाद उसने अपनी पत्नी को अपनी सारी आपबीती बताई। उसकी पत्नी यह सुनकर सन्न रह गई। वह भगवान कृष्ण के सामने जाकर रोने लगी, प्रभु, मैंने क्या अपराध किया है कि मुझे इतनी बड़ी सजा दिलवा रहे हो? वह रोते रोते कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठी और अपने पति से बोली, मुझे रात में एक सपना आया था। हमारे घर के पीछे वाले पेड़ के नीचे सोने से भरा घड़ा है। रामजीत बोला, तुम पागल हो गई हो। आज के समय में सोने का घड़ा तो राजाओं के पास भी नहीं है। भला पेड़ के नीचे कहां से सोना मिलेगा? वह पत्नी की बात को नजरअंदाज कर काम की तलाश में बगल के गांव में चला गया। इधर उसकी पत्नी के मन में बार बार यह बात आ रही थी। उसने सोचा, एक बार देखने में क्या जाता है। वह खुद को रोक न सकी और फावड़ा लेकर वहां खुदाई करने लगी। थोड़ी देर में उसे कुछ धातु जैसा दिखा। उसने खुदाई की रफ्तार और तेज कर दी। थोड़ी देर में उसके सामने सोने से भरे 3 घड़े दिखने लगे। वह आश्चर्यचकित रह गई। वह घड़ा जल्दी से अपने घर के अंदर ले गई। उधर रामजीत काम की तलाश करते करते थक गया, परंतु उसे काम नहीं मिला। वह मायूस होकर वापस लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में फिर से इंद्रदेव मिला। इंद्रदेव ने रामजीत से कहा, भाई रामजीत, क्या विचार किया? कुछ बताया नहीं। भाई, सिर्फ 1 रात की बात है। इसके बाद पूरे 1 वर्ष तुम्हारी मौज से कटेंगे। रामजीत कुछ नहीं बोला। उसने इंद्रदेव को नजरअंदाज कर आगे बढ़ गया। घर पहुंचने के बाद वह अपने पत्नी के पास गया और बोला, अब मुझे काम की तलाश में शहर जाना पड़ेगा। तुम सावधान रहना, क्योंकि इंद्रदेव तुम्हें अपनी गंदी नजर से देख रहा है। कालिंदी कुछ नहीं बोली। वह उठकर रामजीत से बोली, आप मेरे साथ चलिए। वह उसे उस कमरे में ले गई जिसमें सोने के 3 घड़े रखे थे। रामजीत ने जब सोने से भरे घड़े देखे तो वह आश्चर्यचकित रह गया। कालिंदी बोली, आप मुझे इंद्रदेव के पास ले चलिए, साथ में एक घड़ा भी ले लीजिए। रामजीत अपनी पत्नी को लेकर इंद्रदेव के दरवाजे पर गया। इंद्रदेव ने जब देखा कि रामजीत मेरे घर के बाहर खड़ा है, वह भी अपनी पत्नी को लेकर, तो मन ही मन बहुत खुश हुआ कि आज इसके साथ अपना बदला पूरा करूंगा। वह जल्दी से दोनों के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, बताओ भाई रामजीत, मेरी शर्त मंजूर है? रामजीत की पत्नी ने बिना कुछ बोले उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। पिटाई होते देख वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अंदर से इंद्रदेव की पत्नी भी निकल के आई। वह अपने पति को पिटते देख कालिंदी से बोली, रुको, मेरे पति को क्यों मार रही हो? कालिंदी बोली, काकी,
तुम्हारे पति इस समाज में रहने के लायक नहीं है। उसने अपने साथ बीती सारी घटना बताई और बोली, इंद्रदेव, तू 1 वर्ष के राशन के बदले मेरे साथ सोना चाहता था। चल, मैं तुझे यह सोने से भरा घड़ा देती हूं। तू इस भीड़ में से किसी को चुन ले, उसी के साथ अपनी बेटी को संभोग करने के लिए भेज दे। मैं अभी तुझे यह घड़ा दे दूंगी। इंद्रदेव की करतूत सुन भीड़ बेकाबू हो गई और इंद्रदेव की अच्छे से धुनाई की। इसके बाद उसके मुंह में कालिक पोत कर पूरे गांव में उसका भ्रमण कराया। रामजीत अब उस इलाके का सबसे बड़ा जमींदार था और उसकी पत्नी रानी की तरह राज कर रही थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब इंसान की किस्मत पलटती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता और बुरे कर्मों का फल देर से ही सही पर जरूर मिलता है। कालिंदी की बुद्धि और रामजीत के सीधेपन ने उन्हें बड़ी विपत्ति से बचा लिया। जीवन में हर मुश्किल का सामना शांत मन से करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक राजा की गलतफहमी और एक रानी के छल के कारण पूरा राज्य संकट में पड़ जाता है। ये कहानी है धोखे, प्रतिशोध और अंततः सत्य की जीत की। ये एक ऐसी दास्तान है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी, जहां विश्वासघात के गहरे घाव है और प्रेम की अनमोल पहचान भी। मैं केकेबी स्टोरी चैनल के लिए आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। राजा कुंदन अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और उनके राज्य जयगढ़ में हमेशा खुशहाली का माहौल था। वे धर्मपरायण राजा थे, पर उनमें एक बुरी आदत थी। वे शिकार खेलने के बहुत बड़े शौकीन थे। उस जमाने में लगभग हर राजा शिकार का प्रेमी होता था, पर राजा कुंदन की लत कुछ ज्यादा ही थी। वे अक्सर जंगल में शिकार के लिए निकल जाया करते थे। एक दिन राजा शिकार के पीछे जंगल में बहुत दूर निकल गए। कब दोपहर हो गई उन्हें भान ही नहीं हुआ। आज उन्हें कोई शिकार भी नहीं मिला था, इसलिए वे निराश होकर जंगल से लौटने लगे। तभी अचानक उनकी नजर एक अत्यंत सुंदर काले हिरण पर पड़ी। राजा उसे देखते ही मोहित हो गए और उसे पकड़कर अपने महल ले जाने का मन बना लिया। मगर हिरण बहुत चंचल होते हैं, वे भला इंसानों के हाथ कैसे आते। राजा ने सोचा कि इसे मूर्छित करके ही पकड़ा जा सकता है। वह हिरण का पीछा करते रहे। भागता हुआ हिरण जंगल की सीमा पार कर मैदान की ओर निकल गया। राजा को लगा कि अब मैदानी इलाके में इसे पकड़ना असंभव है, तो उन्होंने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरण पर निशाना साधा। परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। वह तीर हिरण को छू भी नहीं पाया और पास के खेत में काम कर रहे एक निर्धन व्यक्ति को जा लगा। वह आदमी दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। राजा तेजी से दौड़कर उस आदमी के पास पहुंचे और अपनी गलती के लिए बार बार माफी मांगने लगे। लेकिन केवल माफी मांगने से किसी की जान तो बच नहीं सकती थी, उसे तुरंत उपचार की आवश्यकता थी। उस समय आधुनिक अस्पताल नहीं होते थे, केवल पुराने हकीम ही छोटी मोटी बीमारियों का उपचार किया करते थे। घायल अवस्था में वही आदमी बड़ी मुश्किल से बोला, महाराज, अब मेरे प्राण तो बच नहीं सकते, ये शायद मेरे भाग्य में ही लिखा था। आप स्वयं पर दोष मत लगाइएगा। बस मेरे ऊपर मेरी बेटी की शादी का एक कर्ज है, मैं उसका विवाह नहीं कर पाया। उसकी आंखें भर आई। मेरी आपसे एक ही विनती है कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का विवाह करा देना। उस किसान की बेटी भी खेत में ही थी और अपने पिता की यह दशा देखकर फूट फूट कर रो रही थी। राजा ने कहा, महोदय, मेरा अपराध केवल किसी और से विवाह करा देने से कम नहीं हो पाएगा। मैं स्वयं आपकी बेटी से विवाह करूंगा और आज से यह मेरी रानी बनेगी। ये कहकर राजा ने उस लड़की से तुरंत पास के एक मंदिर में जाकर विवाह कर लिया। राजा के इस तत्काल विवाह के पीछे एक गहरा कारण था। राजा कुंदन ने ठीक 2 वर्ष पहले बड़े धूमधाम से एक राजकुमारी से विवाह किया था, जो उनकी बड़ी रानी थी। मगर उन 2 वर्षों में बड़ी रानी ने एक बार भी राजा को पत्नी सुख नहीं दिया था।
जब भी राजा उनके कक्ष में जाते तो वे कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें वापस लौटा देती। कभी बीमारी का बहाना तो कभी व्रत रखने का। इसी प्रकार वे राजा से दूर रहती थी। राजा को कभी प्रेम का चरम सुख ज्ञात ही नहीं हुआ था, इसलिए वे बड़ी रानी से मन ही मन बहुत दुखी और खिन्न रहते थे। उनके मन में दूसरा विवाह करने का विचार आता था, पर उन्हें कोई अवसर नहीं मिल रहा था। ऐसा भी नहीं था कि महल में सुंदर दासियों या नृत्यांगनाओं की कमी थी, पर राजा संस्कारी थे। आज उन्हें अपने अनजाने अपराध के बदले में एक परोपकार करने का मौका मिला था, और ऐसा करके उन्होंने किसान की बेटी के साथ साथ अपना भी भला कर लिया था। वे किसान की बेटी को अपनी छोटी रानी बनाकर महल में ले आए। जब बड़ी रानी को पता चला कि राजा ने दूसरा विवाह कर लिया है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दरअसल बड़ी रानी अपने मायके से ही बिगड़ी हुई थी। उनका संबंध अपने एक निजी दास से हो गया था, जिसका नाम दास उदय था, और न जाने नगर के कितने ही युवकों से उनके संबंध रहे थे। वे अपने साथ दास उदय और उसकी बहन दासी रूपा को मायके से लाई थी। दासी रूपा अपने भाई दास उदय और रानी के गुप्त संबंध को जानती थी, और इस नाजायज रिश्ते में उनकी बड़ी सहायक थी। बड़ी रानी को लगा कि राजा से दूर रहकर उन्होंने बड़ी भूल कर दी है। उन्हें यह बात समझ आई कि पुरुष को तो केवल प्रेम और समर्पण चाहिए। जो स्त्री उसे प्यार देगी वह उसी का होकर रह जाएगा। उन्होंने मन में सोचा कि एक भिखारी किसान की बेटी अब जयगढ़ की महारानी बनकर रहेगी। इस विचार के साथ बड़ी रानी ने राजा पर खूब प्यार लुटाना शुरू कर दिया, परंतु राजा का मन अब सबसे ज्यादा छोटी रानी में ही रम चुका था, क्योंकि वह राजा को ही अपना सब कुछ मान बैठी थी। छोटी रानी कोई मूर्ख नहीं थी। उन्हें पता था कि बड़ी रानी उनसे जल भून गई है और वह कहीं राजा को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वे हमेशा परछाई की तरह राजा के साथ रहती थी। वे राजा के लिए भोजन भी अपने हाथों से बनाती और स्वयं उन्हें खिलाती थी। समय बीता और छोटी रानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम ओमकार रखा गया। संयोग से ठीक उसके दूसरे दिन बड़ी रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम महेश रखा गया। यह खबर सुनकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि जब वे कभी बड़ी रानी के पास गए ही नहीं और न कभी उनके साथ संभोग किया, तो बड़ी रानी को पुत्र कैसे हो गया। उन्हें तुरंत विश्वास हो गया कि रानी चरित्रहीन है, वे किसी वेश्या जैसी है, परंतु वे यह बात किसी से कह भी तो नहीं सकते थे। ऐसा कहने से उनकी अपनी ही बदनामी होती। उनकी शासन प्रणाली और उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर लोग सवाल उठाते। इन सब के बावजूद राजा से रहा नहीं गया, तो वे बड़ी रानी के पास गए और पूछ ही लिया कि तुम मेरे संपर्क में कभी आई नहीं, तो यह बच्चा कहां से आया। रानी ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, आप भी गजब की बात करते हैं। मैं तो रोज आधी रात को आपके पास जाती हूँ, परंतु आपको होश हो तब तो कुछ पता चले। आपको विश्वास न हो तो आप दासी से पूछ सकते हैं। दासी रूपा तो पहले से ही रानी का पक्ष लेने के लिए तैयार बैठी थी। राजा ने दासी की बात पर भरोसा कर लिया और सोचा, शायद रानी ठीक कह रही है। मैं भी कभी कभी मदिरा पान कर लेता हूं, तो रात में मुझे खबर ही नहीं रहती कि मैं कहां रहता हूं। असलियत यह थी कि छोटी रानी के आने के बाद राजा ने न तो कभी मदिरा पी थी और न कभी छोटी रानी के कक्ष से बाहर सोए थे। वे हमेशा छोटी रानी को गोद में लेकर ही सोया करते थे, परंतु राजा ने अपने मन को भ्रमित कर मना लिया कि हो सकता है मैं कभी बड़ी रानी के संपर्क में आया हूं। राजा ने इस विषय को वहीं दबाना उचित समझा। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा सबसे ज्यादा प्रेम छोटी रानी और उनके राजकुमार ओमकार से करते थे। अब राजकुमार ओमकार 5 साल के हो चुके थे। राजा दोनों पुत्रों का भविष्य जानना चाहते थे। चूंकि ओमकार बड़े थे, तो स्वाभाविक था कि वे ही राजा के उत्तराधिकारी बनते। ओमकार का स्वभाव बहुत सरल और शांत था, बिल्कुल राजा कुंदन जैसा। यह देखकर बड़ी रानी को चिंता खाई जा रही थी। वह चाहती थी कि उनका बेटा महेश ही जयगढ़ की राजगद्दी पर बैठे। राजा ने अपने एक चहेते मंत्री को आदेश दिया कि वह किसी शास्त्र का मर्म जानने वाले विद्वान महात्मा को महल में ले आए।
जो राजकुमारों का भविष्य बता सके। वह मंत्री, जिसका नाम मंत्री विक्रम था, बड़ी रानी को बहुत पसंद करता था और उनके हुस्न के जाल में फंस चुका था। बड़ी रानी इस बात को भलीभांति जानती थी, क्योंकि वे इस खेल की पक्की खिलाड़ी थी। रानी ने मंत्री को तुरंत अपने कमरे में बुलाया और तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, मंत्री जी, सच कहूं तो मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूं। मंत्री बोला, प्यार तो मैं भी आपसे करता हूं, परंतु राजा से बहुत डर लगता है। कहीं उस ससुरे को पता चल जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। रानी बोली, यही बात मुझे भी खाई जा रही है, परंतु आप चाहें तो इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको राजा की कमजोरी पकड़नी होगी। राजा की जान तो छोटी रानी के पुत्र में बसती है। हमारे पास ऐसा उपाय है कि बिना किसी की हत्या किए, बिना खून खराबा किए, हम अपनी बुद्धि के बल पर उन तीनों को मार सकते हैं। वे खुद तड़प तड़प कर मरते रहेंगे। मंत्री ने कहा, रानी साहिबा, हम आपके लिए छोटी रानी, राजा और उसके पुत्र की हत्या भी कर सकते हैं, परंतु जब बिना मारे ही सांप मर जाए तो लाठी क्यों तोड़नी? अगर गुड़ खाने से ही कोई मर जाए तो उसे जहर देने की क्या जरूरत? आप उपाय बताइए। रानी ने अपना षड्यंत्र बताया। आपको एक ढोंगी महात्मा को पूरी तरह से सिखा पढ़ाकर राजा के पास लाना है। पहले वह राजा से जुड़े कई सारे रहस्य अपने आप बताए, ताकि राजा का विश्वास जीत ले, और जब वह बड़े राजकुमार ओंकार का भविष्य देखे तो राजा से कहे कि यह राजकुमार उनके लिए अभिशाप है। वह 16वें साल में बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर देगा। अच्छा यही होगा कि राजा उसकी हत्या करा दें, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम देश निकाला तो दे ही दें। मंत्री बोला, रानी साहिबा, वाह, क्या दिमाग है आपका। मैं आपकी बुद्धि का कायल हूं। मेरे पास ऐसा आदमी पहले से ही मौजूद है। वह मेरे ससुराल का है और एक बहरूपिया है। वह साधु का रोल ऐसा करता है कि कोई पहचान ही नहीं सकता। मैं उसे कल ही राजा के सामने पेश करता हूं, परंतु एक बात याद रखना रानी साहिबा, काम हो जाने पर मुझे भूल मत जाना। रानी ने हंसकर कहा, अरे मंत्री जी, क्या बात करते हैं? आप इस राज्य के अगले राजा बनने जा रहे हैं और मैं आपकी रानी। मंत्री के पैर तो जैसे हवा में उड़ने लगे। उसने रानी से कहा कि मैं अभी आपके साथ अपनी काम वासना शांत करना चाहता हूं। रानी बोली, पहले आप हमारा काम करिए, इसके बाद मैं हमेशा आपके बाहों में पड़ी रहूंगी। मंत्री ने कहा, फिर भी मुझे अभी जरूरत है। मैं आपके इतना करीब आकर अपना होश खो बैठा हूं। जब तक आप मुझे शांत नहीं करेंगी, कोई काम नहीं हो पाएगा। रानी ने तुरंत उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। जब मंत्री की काम वासना शांत हो गई तो वह रानी के कक्ष से बाहर आया और अपने बहरूपिया दोस्त के घर चला गया। अगले दिन उसने उस बहरूपिये को सारी बातें सिखा पढ़ाकर राजा के दरबार में पेश कर दिया। राजा ने महात्मा को राज दरबार में उचित आसन पर बैठाया। महात्मा ने बिना पूछे राजा के विषय में बहुत सारी बातें बता दी। उन्होंने राजा के दूसरे विवाह के विषय में भी सब कुछ सच बताया। फिर बड़ी रानी के विषय में बताया कि उनसे आपको अनजाने में एक पुत्र हो गया है, जिसके विषय में आपको ज्ञात नहीं, परंतु वह आपका आज्ञाकारी और इस राज्य का उत्तराधिकारी है। राजा ने जब अपने बड़े पुत्र यानी छोटी रानी के पुत्र ओंकार के बारे में जानकारी पूछी तो महात्मा ने भविष्यवाणी की कि महाराज, छोटी रानी का पुत्र आपके लिए काल है। उसी के हाथों आपकी मृत्यु लिखी है। 16वें साल में यह आपकी हत्या कर देगा और जबरदस्ती राजा बन बैठेगा और पूरे नगर में तांडव मचाएगा। यही एक राक्षस है जो आपका दुश्मन बनकर पैदा हुआ है। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, इसका कोई उपाय बताए जिससे मेरा बेटा दुर्व्यसन न बने। ब्राह्मण बोला, महाराज, यह नौबत ही मत आने दीजिए। आप राजकुमार को देश निकाला दे दीजिए। राजा ने निवारण का उपाय पूछा तो साधु ने कहा, कोई उपाय नहीं है। इतना कहकर वह महात्मा वहां से उठकर चले गए। राजा बड़े अचरज में पड़ गए कि मैं 5 साल के बच्चे को देश निकाला कैसे दे दूं, परंतु अगर नहीं देता हूं तो यह मेरा काल बन जाएगा। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बड़े राजकुमार ओमकार को जंगल में ले जाकर छोड़ आओ। सैनिक छोटी रानी के पास गए और राजा के इस फैसले की खबर दी।
जब छोटी रानी को यह खबर लगी तो वे राज दरबार में आई और राजा से गुहार लगाई, आप अपने प्यारे पुत्र को इस तरह जंगल में कैसे छोड़ सकते हैं? शायद आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं। आपको इतना भी पता नहीं कि किसी का प्यारा बेटा अपने पिता की हत्या किस लिए करेगा। बड़ा होने के नाते उसे तो अपने आप ही राजगद्दी मिल जाने वाली है। फिर हत्या वाली बात एक सोची समझी साजिश है। आप किसी दूसरे महात्मा को बुलाकर दोबारा राजकुमार का भविष्य दिखवाइए। राजा बोले, हमें अब इस मामले में किसी की बात नहीं सुननी है। पहले अपनी जिंदगी बचानी जरूरी है। जान रही तो कितनी रानियां आएगी और कितने राजकुमार पैदा होंगे। मैं जानबूझकर अपना काल अपने साथ नहीं रख सकता। जब रानी ने देखा कि राजा पर उनकी बात का कोई असर नहीं हो रहा है तो वे बोली, आप राजकुमार को जंगल में छुड़वाने का कष्ट क्यों करेंगे? मैं खुद अपने पुत्र को लेकर दूसरे राज्य में चली जाती हूं। रानी को लगा कि शायद मेरी वजह से राजा मुझे रोक ले, परंतु राजा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वे बड़ी रानी की साजिशों में बुरी तरह फंस चुके थे। राजा बोले, हमें यह भी मंजूर है। अब तुम देर मत करो, जाओ। छोटी रानी ने अपने पुत्र ओमकार को लिया और चल दी। वे अपने बेटे को लेकर जयगढ़ से दूर शिवपुर नाम के एक राज्य में चली गई और एक जंगल के पास के गांव में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। वह कोई राजकुमारी तो थी नहीं, वह एक किसान की बेटी थी, इसलिए मेहनत मजदूरी करना जानती थी। वे पहले अपने पिता के साथ जंगल से लकड़ी काटने और बेचने का काम कर चुकी थी। उन्हें काम करने में कोई हिचक नहीं थी, तो वह अपने बेटे का लालन पालन करने लगी, लकड़ियां काटती और उन्हें बेचकर अपना खर्च चलाती। उधर बड़ी रानी को तो पूरा साम्राज्य मिल गया था। राजा उनके पुत्र महेश को बहुत आदर देने लगे थे। वे हमेशा उसे लाड प्यार देते, परंतु महेश राजा को कुछ समझता ही नहीं था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ वह बिगड़ता गया। अभी वह 16 साल का ही हुआ था कि उसने 2 वेश्याओं को महल में लाकर अपने कमरे में बिठा लिया। राजा इस बात पर बहुत नाराज हुए और वेश्याओं को वापस भिजवा दिया। महेश इससे पागल सा हो उठा। उसने अपनी मां बड़ी रानी की मदद से राजा के चहेते मंत्रियों को तो पहले ही निकलवा दिया था और अब बड़ी रानी का प्रेमी दास उदय सेनापति बन बैठा था। राजकुमार महेश तो दास उदय का ही पुत्र था। रानी ने बड़ी चालाकी से उसे सेनापति बनवा दिया था। सेनापति बनने के बाद तो दास उदय रानी के कक्ष में खुलेआम रहने भी लगा था। वह रात रात भर रानी के साथ रहता और राजा के पूछने पर कहता कि मैं रानी की सुरक्षा में हूं। राजा भी महामूर्ख थे। रानी ने उस मंत्री विक्रम को भी जहर देकर मरवा दिया था, जो नकली साधु को राजा के पास लाया था। वह किसी भी अपने सहयोगी को नहीं बख्शती थी। जब राजा ने महेश के कमरे से वेश्याओं को निकलवा दिया तो दास उदय और बड़ी रानी ने मिलकर राजा को गद्दी से दूर करने की योजना बना डाली। उन्होंने राजकुमार महेश को भी इसके लिए उकसाया। तीनों ने एक षड्यंत्र के तहत राजा को जंगल में शिकार पर भेज दिया और पूरे नगर में खबर फैला दी कि आज से जयगढ़ का राजा महेश है। राजा शिकार खेलकर शाम को महल लौटे। अपनी गद्दी पर अपने बेटे को बैठा देखकर वे आग बबूला हो गए और बोले, दुष्ट, तुझमें इतनी हिम्मत कि मेरी मर्जी के खिलाफ गद्दी पर बैठ गया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, बंदी बना लो इस मूर्ख राजकुमार को, परंतु सैनिक बिल्कुल शांत खड़े रहे। राजा बोले, मूर्खों, मैं तुम सबको भी दंड दूंगा। तभी बड़ी रानी राज दरबार में आई और साथ में सेनापति बने दास उदय को भी ले आई और राजा से बोली, बंदी राजकुमार नहीं, तुम बनोगे। और बड़ी रानी ने सैनिकों को आदेश दिया, उस मूर्ख राजा को बंदी बना लो। सैनिकों को जैसे ही आदेश मिला वे तुरंत राजा को बंदी बना लिए। राजा अब अपनी ही करनी पर पछता रहे थे, परंतु अब पछताने से क्या होने वाला था। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया। राजा को जेल की कोठरी में रहते हुए 1 साल बीत गया। बड़ी रानी ने सेनापति दास उदय से विधिवत विवाह भी कर लिया था और पुत्र तो राजा बन ही बैठा था। पुत्र ने रानी के इस विवाह का विरोध भी नहीं किया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह राजा का नहीं बल्कि सेनापति दास उदय का बेटा है। राजा की एक पुरानी दासी थी
जो राजा के प्रति बहुत वफादार थी। वह प्रतिदिन अपने हाथों से खाना बनाकर राजा को भोजन कराने जाती थी। वह रोज महल की गतिविधियों का संदेश भी राजा तक पहुंचाती थी। एक दिन भोजन लेकर राजा के पास गई तो उसने राजा से बताया कि आपके साथ बड़ी रानी शुरू से षड्यंत्र करती चली आ रही है। अपनी जान बचाने के लिए आपने अपने निर्दोष राजकुमार और छोटी रानी को महल से निकाल दिया। अब आपकी जान नहीं बचने वाली। रानी ने कभी आपसे प्यार नहीं किया। उनको अपने दास उदय से प्रेम था, जिसे वे मायके से साथ लेकर आई थी। महेश आपका बेटा नहीं, वह दास उदय का बेटा है। दास उदय आपके पागलपन के चलते सेनापति बन गया है और उसका बेटा राजा। आप किसी भी क्षण शूली पर चढ़ाई जा सकते हैं। मेरे पास आपको बचाने का एकमात्र और आखिरी रास्ता है। मैं कल साड़ी लेकर आऊंगी। आप साड़ी पहनकर यहां से मेरे साथ बाहर निकल जाना और इस राज्य से भाग जाना। जिंदगी रही तो राज्य पुनः मिल सकता है। पहले आप अपनी जान बचाइए। राजा अपनी चहेती दासी, जिसका नाम दासी विमला था, की मदद से जेल से भागने में सफल रहे। वे भागकर सुदूर जंगल में चले गए। जब वे जंगल में पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। उधर राजकुमार ओमकार जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहे थे। उन्होंने जब एक आदमी को जंगल की तरफ जाते देखा तो बोले, काका, इस वक्त जंगल में क्यों जा रही है? अब तो थोड़ी देर में रात हो जाएगी। अगर बहुत जरूरी हो तो कल चले जाना। चलो, आज मेरे घर ही ठहर जाओ। ओमकार अपने पिता को पहचान नहीं रहे थे। 10-11 साल में परिस्थिति काफी बदल चुकी थी। राजा कुंदन अब बूढ़े हो चुके थे तो राजकुमार ओमकार 20 साल के हो चुके थे। राजा कुंदन अपने पुत्र ओमकार को एक अनजान युवक समझकर उसके साथ उसकी झोपड़ी में आ गए। छोटी रानी उन्हें देखते ही पहचान गई। स्त्री चाहे कितने दिन बाद भी पति से मिले, उसे तुरंत पहचान लेती है। राजा भी रानी को पहचान गए। राजा की दशा ऐसी हो गई थी कि वे अपनी गलती के लिए रानी का पैर पकड़ लेना चाहते थे। रानी बोली, आप मुझ पर क्यों पाप चढ़ाना चाहते हैं? पैर तो मुझे आपके छूने चाहिए। ओमकार को जब पता चला कि ये मेरे पिता है तो उन्होंने उनका पैर छुआ और बहुत आदर किया। राजा ने अपने साथ घटित हुई सारी कहानी दोनों को विस्तार से सुना दी। राजकुमार ओमकार बोले, पिताजी, आप निराश ना हो। हमें कोई राज्य की चाहत नहीं है। मैं मां के साथ तो पहले से ही रह रहा था, अब पिता भी मिल गए तो यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। माता पिता की सेवा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। यह जीवन माँ बाप की सेवा के लिए मिला है। मुझे राजकुमार बनने की चाहत नहीं है। आप आराम से हमारे साथ यही रहिए और इस झोपड़ी में ही भगवान का भजन कीर्तन किया कीजिए। राजा और रानी अपने पुत्र के साथ उस झोपड़ी में दिन गुजारने लगे। उनका बेटा दिन भर मेहनत कर भोजन का प्रबंध करता था। राजा अब बहुत पछता रहे थे। वे अपनी रानी से बोले, मैंने बहुत कुछ खो दिया रानी साहिबा। आपने मुझे आगाह किया था कि महाराज, आपके साथ कोई छल हो रहा है, परंतु मैंने आपकी बात को नजरअंदाज कर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, जिसके कारण मेरे राजकुमार को इतना कष्ट हो रहा है। उनके अंदर प्रतिशोध की आग जल उठी थी। मैं उस रानी बनी वेश्या को तड़पा तड़पा के मारूंगा। छोटी रानी बोली, महाराज, आप बेकार ही प्रतिशोध की ज्वाला अपने अंदर जलाए हैं। आप निश्चिंत रहिए और खुश हो जाइए। कम से कम आपका बेटा और पत्नी तो आपको वापस मिल गए। अंदर से जलने से आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। राजा बोले, आप ठीक कहती हैं महारानी, समय बदलेगा, तब तक हमें धैर्य बनाकर रहना पड़ेगा। रानी ने राजा को अपनी गोद में सुला लिया। दोनों का कई वर्षों का वियोग अब खत्म हो गया था। राजा, रानी और राजकुमार जिस राज्य में रह रहे थे, उस राज्य का नाम शिवपुर था, जिसके राजा राजेंद्र नाथ एक परम प्रतापी चक्रवर्ती राजा थे। उनके पास बहुत विशाल सेना थी और आसपास के राजाओं में उनसे मुकाबला करने की क्षमता नहीं थी। उनकी एक राजकुमारी थी जो परम सुंदरी थी और साथ ही बेहद कामुक भी। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। राजकुमारी रोज अपने बगीचे में जाकर बैठा करती थी। उनके बगीचे में बहुत सुंदर मीठे फलदार वृक्ष लगे हुए थे। बगीचे में रंग बिरंगी फुलवारी भी लगी थी। उसमें तरह तरह के पक्षी आते रहते थे।
राजकुमारी को वे पक्षी बहुत अच्छे लगते थे। राजकुमारी प्रतिदिन शाम को उस बगीचे में अपना मन बहलाने आती थी। एक दिन राजकुमारी बगीचे में बैठी थी कि एक सुनहरा तोता उड़ता हुआ बगीचे में आया। वह मनुष्य की तरह बोल रहा था। उसने राजकुमारी की बहुत तारीफ की। राजकुमारी, मैं बहुत दुनिया घूम चुका हूं, परंतु आपके जैसी राजकुमारी इस संसार में दूसरी कोई नहीं। आप जितनी सुंदर है, आपका दिल भी उसी तरह सुंदर है। राजकुमारी अपनी तारीफ सुनकर गदगद हो गई और बोली, तोता, मैं तुम्हें अपने साथ अपने महल में रखना चाहती हूं। मेरे साथ चलोगे? तोता बोला, हाँ राजकुमारी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। राजकुमारी बोली, तुम्हें मैं सोने की कटोरी में दूध भात खिलाऊंगी। सोने के पिंजरे में मैं तुम्हें रखूंगी। तोता पिंजरा का नाम सुनते ही बोला, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? इतना सुंदर शरीर तो भगवान ने तुम्हें दिया है, परंतु दिल काला का काला है। अरे, तेरे महल तो क्या, तेरे बाग में फिर कभी नहीं आऊंगा। इतना कहकर तोता उड़ गया। राजकुमारी उसे सफाई भी नहीं दे पाई कि तुम जैसे रहना चाहो तुम्हें वैसे ही रखूंगी। राजकुमारी को बहुत आघात लगा कि मेरे मुंह से गलती से पिंजरा शब्द निकल गया और वह बुरा मानकर उड़ गया। अब इस जीवन में मनुष्य की तरह बात करने वाला तोता फिर कभी नहीं मिलेगा। वह उदास होकर अपने महल में लौट आई। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। राजा राजेंद्र नाथ को जब पता चला कि बेटी एक बोलता हुआ तोता के लिए उदास हो गई है, तो उन्होंने अपने नगर में ऐलान कर दिया कि जो कोई बोलता हुआ तोता लाकर हमारी राजकुमारी को देगा, हम उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, और यदि कोई सुयोग्य राजकुमारी की उम्र का लड़का मिला तो उससे राजकुमारी का विवाह भी कर सकते हैं। राजा की बात बिल्कुल न्यायोचित थी। कोई इनाम पाने के लिए तोते की खोज में पड़ गया तो कोई राजकुमारी से विवाह के लिए। परंतु कई महीने बीत गए, किसी को बोलने वाला तोता नहीं मिला। इधर राजकुमारी तोते के लिए खाना पीना तक बंद कर दिया था, जिसके कारण उनकी सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। राजा बहुत चिंतित रहने लगे। इधर यह खबर जयगढ़ के राजा बने महेश को मिली, तो वह भी राजकुमारी से विवाह करने के लिए तोते की खोज में निकल पड़ा। संयोग से राजा कुंदन के पुत्र ओमकार भी तोते की खोज में चल पड़े, परंतु उनके मन में राजकुमारी से विवाह की कोई लालसा नहीं थी। उन्हें बस धन चाहिए था। राजकुमारी मिल भी जाती तो वह उन्हें कहां रखते? उनके पास कोई महल तो था नहीं। वे अपने माता पिता की सेवा करते थे और उनके लिए जंगल से मेहनत कर भोजन का प्रबंध करते थे, तो उनके मन में शादी का विचार ही नहीं आया। वह तोते की खोज में निकल गए। रास्ते में एक जंगल से होकर ओमकार गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक राजकुमार घोड़े से आ रहा है। उससे एक बुढ़िया ने कुछ सहायता मांगी, तो उसने सहायता देने के बदले उसे जूतों से पीट दिया और यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि तुमने राजा महेश के सामने बोलने की हिम्मत कैसे की? दूर से यह सब ओमकार देख और सुन रहे थे। उन्होंने सुन लिया कि यही महेश है, बड़ी रानी और दास उदय का बेटा। मगर घमंड तो चक्रवर्ती सम्राट से भी ज्यादा है। वह बुढ़िया के पास गए और उसे जमीन से उठाकर बैठाया। उससे पूछा, माई, कहां रहती हो और उस क्रूर व्यक्ति से सहायता किस लिए मांगी? बुढ़िया बोली, बेटा, मैं बहुत थक गई थी तो सहायता मांगी कि वह मुझे मेरे घर तक छोड़ देगा, परंतु उसने तो मुझे कोड़ों से मारकर कई जख्म दे डाले। सहायता नहीं देनी थी तो इनकार कर देता, परंतु इसमें मारने वाली कौन सी बात थी? बुढ़िया कुपित हो उस पर शाप दे डाली कि जा, आज के 7वें दिन तेरा सर्वनाश हो जाएगा और वह भी मेरी मदद करने वाले के हाथों होगा। बुढ़िया एक सिद्ध तपस्विनी थी। ओमकार बुढ़िया को सहारा देकर उनकी झोपड़ी में ले गए। वे घायल थी तो उनके घर उन्हें छोड़कर जंगल से कुछ औषधि लाए और अपने हाथों से बनाकर बुढ़िया के घर में ही उन्हें खाना खिलाया। ये सब करने में उन्हें रात हो गई तो वे वहीं ठहर भी गए। ओमकार की औषधि से बुढ़िया को बिल्कुल आराम मिल गया। बुढ़िया बोली, बेटा, तुमने हमारी खूब सेवा की और मदद की। मैं एक साध्वी तपस्विनी हूं। मैं धन से तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, परंतु बेटा, तुम अपना परिचय दो। तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तब ओमकार ने अपनी पिछली जिंदगी की सारी कहानी सुना दी
और बताया कि मैं कुछ पैसे की लालच में बोलने वाला तोता ढूंढने निकला हूं। बुढ़िया बोली, बेटा, तब तो तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वह तोता हमारे ही घर के पीछे वाले पेड़ पर रहता है। मैं उसके लिए पपीता और सूरजमुखी लगाकर सालों भर रखती हूँ। मेरे घर के पीछे सालों भर फल देने वाला अमरूद भी है। ये सब मैंने उस तोते के लिए लगा रखा है। तुम सुबह में तोता लेकर राजकुमारी के पास चले जाना। राजा जब तुम्हारा विवाह राजकुमारी से करना चाहे तो इनकार मत करना, उनसे तुरंत विवाह कर लेना। आगे तो राजा राजेंद्र नाथ तुम्हें जयगढ़ राज्य वापस दिलाएंगे और मेरे मुंह से निकली बात सत्य हो जाएगी। वह वेश्या रानी के बेटे का अपने माता पिता के साथ ही अंत हो जाएगा। सुबह में बुढ़िया ने तोते को आवाज लगाई तो तोता आ गया, मगर राजकुमार के साथ जाने को तैयार नहीं हो रहा था। वह बोला, राजकुमारी मेरे को पिंजरे में कैद कर लेगी। बुढ़िया ने बताया कि यह युवक राजकुमारी का पति बनने वाला है। राजकुमारी भी अब वही करेगी जो इस युवक को पसंद होगा, और यह युवक भी कोई ऐरा गैरा नहीं है। यह जयगढ़ का राजकुमार है और यह अभी संकट में है। अगर तुम इसका साथ दोगे तो इस बेचारे का जीवन बदल जाएगा। तोता बोला, मैं इनके लिए क्यों जाऊं? बुढ़िया बोली, बेटा, इनके लिए मत जा, तू इंसानियत के लिए जा। तू तो एक पक्षी है। अगर तू किसी के काम आ जाएगा तो तेरा धरती पर आना सफल हो जाएगा। राजकुमार ओमकार बोले, तोता भाई, अगर आप मेरे साथ चलोगे तो मैं आपको अपना छोटा भाई मानकर अपने साथ जीवन भर रखूंगा। आपको कोई कष्ट नहीं होगा। तोता राजकुमार के साथ चलने को तैयार हो गया। राजकुमार ओमकार उसे लेकर सीधे शिवपुर की राजकुमारी के पास पहुंचे। तोता को देखते ही राजकुमारी का दिल बाग बाग हो गया। वह युवक से बोली, आपने हमारे लिए असंभव काम को संभव कर दिखाया है। आप अभी यहां से जाना नहीं। मैंने प्रण कर रखा था कि जो कोई तोते को लाएगा उम्र के हिसाब से उससे रिश्ता बना लूंगी। मेरे पिता की उम्र का कोई तोते को लाता तो वह मेरा दूसरा पिता होता और राज दरबार में उसे उचित स्थान मिलता। उसी तरह मुझसे छोटा कोई तोता को लाता तो उसे अपना भाई बना लेती। लेकिन आप मेरी उम्र के हैं, इसलिए आपको अपना पति बनाऊंगी। राजा राजेंद्र नाथ को खबर मिली कि एक लड़का तोते को लाकर राजकुमारी को दे दिया है, तो राजा ने ओमकार को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार ने अपना सारा हाल राजा से कह सुनाया। राजा को पता चल गया कि यह राजा कुंदन का पुत्र है, तो उन्होंने उसका विवाह अपनी राजकुमारी के साथ कर दिया। फिर वह खुद जाकर राजा कुंदन से मिले और उनसे बोले, महाराज, आपकी और हमारी मित्रता करीब 4 साल पुरानी है। आप इतने बड़े संकट में भी अपने मित्र को याद नहीं किए। महाराज, मुझसे क्या अपराध हुआ था? राजा कुंदन बोले, राजन, परिस्थिति मेरे विपरीत थी, इसी कारण से मैं आपके पास नहीं आया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण आपका नगर संकट में पड़े। राजा राजेंद्र नाथ बोले, महाराज, आपने बहुत बड़ी गलती की है। इसकी सजा मैं आपको जीवन भर अपने साथ रख कर दूंगा। आप और हम एक साथ रहेंगे और आपका बेटा और मेरा दामाद हम दोनों का राज्य संभालेगा। महाराज, अब आप मेरी सेना साथ ले जाकर जयगढ़ पर आक्रमण कर दीजिए और रानी सहित उस दास और उसके पुत्र को बंदी बनाकर शूली पर चढ़ा दीजिए। राजा कुंदन तो वैसे ही प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। उन्होंने राजा राजेंद्र नाथ के सामने हाथ जोड़कर कहा, इस परोपकार को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। इसके बाद राजा कुंदन और उनका पुत्र ओमकार विशाल सेना लेकर जयगढ़ पर धावा बोल दिए। वे सीधे राज दरबार में आ धमके। महेश को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सैनिकों ने उसे तुरंत बंदी बना लिया। इसके बाद बड़ी रानी और उसके दास उदय को पकड़ने राजा कुंदन उनके कमरे गए। कमरे में जाते ही उन्होंने देखा कि दास उदय और बड़ी रानी अर्धनग्न अवस्था में एक दूसरे से संबंध बना रहे थे। राजा ने उन दोनों को पकड़कर सबसे पहले अपनी भड़ास निकाली और खूब कूटा। कूटने के बाद राजा ने तीनों को बंदी बनाकर एक साथ खड़ा कर दिया और उनके सामने अपनी पत्नी छोटी रानी के साथ अपने पुत्र ओमकार का राज सिंहासन कराया। फिर राजा ने आज्ञा दी, बेटा ओमकार, इन तीनों को अपने हिसाब से सजा सुनाओ।
राजा ओमकार ने अपना फैसला सुनाया। बड़ी रानी महेश और उसके दास उदय को तुरंत शूली पर चढ़ावा दिया जाए। इस प्रकार राजा कुंदन पुनः छोटी रानी और अपने पुत्र ओमकार के साथ जयगढ़ पर राज करने लगे। चूंकि राजा राजेंद्र नाथ को कोई पुत्र नहीं था, सो उनका पूरा साम्राज्य भी ओमकार की पत्नी को ही मिलने वाला था। इस प्रकार ओमकार विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन गए। उनके पिता और ससुर एक साथ एक महल में सगे भाइयों की तरह प्रेम पूर्वक रहने लगे। रिफ्लेक्शन। यह कहानी हमें सिखाती है कि छल और घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। सच्चा प्यार, ईमानदारी और सही कर्म का मार्ग भले ही कठिन हो, पर विजय हमेशा उसी की होती है। बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर दिशा में एक राज्य था जिसका नाम था सोमपुर। उस राज्य के राजा थे सोमेश्वर। वे बड़े सरल स्वभाव के थे, प्रजा की सेवा करने में ही अपना सुख समझते थे। उनकी रानी का नाम था वैदेही। वैदेही का सौंदर्य देखते ही बनता था। उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि कोई भी उसकी बातों में खो जाता। राजा सोमेश्वर उस पर जान छिड़कते थे। रानी जो कहती, राजा वही मानते। रानी जो पूछती, राजा बिना सोचे समझे बता देते। उन्हें क्या पता था कि प्रेम के नाम पर वे अपने राज्य के सारे राज खोल रहे हैं। वैदेही कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसके मन में केवल एक ही बात थी, सत्ता और सुरक्षा। वह जानती थी कि इस संसार में केवल शक्ति ही सब कुछ है। प्रेम, विश्वास, भावना, ये सब तो बस हथियार है जिन्हें समय आने पर इस्तेमाल करना चाहिए। एक दिन अचानक राजा सोमेश्वर बीमार पड़ गए। वैद्यों ने बहुत इलाज किया, मंत्रियों ने देवताओं से प्रार्थना की, पर कुछ काम नहीं आया। कुछ ही दिनों में राजा का देहांत हो गया। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। रानी वैदेही ने सफेद वस्त्र पहन लिए और रोते रोते अपने कक्ष में बंद हो गई। सब लोग उसकी दशा देखकर बहुत दुखी हो गए। सोचने लगे कि बेचारी रानी को कितना कष्ट हो रहा होगा। पर सच तो यह था कि वैदेही की आंखों में आंसू कम थे और मन में योजनाएं ज्यादा। वह जानती थी कि विधवा रानी के रूप में उसे सबकी सहानुभूति मिलेगी, और सहानुभूति से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। कुछ दिनों बाद रानी अपने कक्ष से बाहर आई। उसने दरबार में कहा कि वह राजा की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहती है और राज्य की भलाई के लिए सबकी सहायता चाहिए। मंत्रियों का दिल पिघल गया। वे सोचने लगे कि कितनी समझदार और साहसी रानी है। धीरे धीरे रानी हर मंत्री से मिलने लगी। कभी यह पूछती कि सीमा की रक्षा कैसे होती है, कभी वह जानना चाहती कि राजकोष में कितना धन है। सेनापति से पूछती कि सेना में कितने सैनिक हैं और उनके हथियार कैसे हैं। व्यापार मंत्री से पता लगाती कि किन राज्यों से व्यापार होता है और कितना लाभ मिलता है। सब लोग सोचते थे कि रानी राज्य की चिंता कर रही है, पर असल में वह सारी जानकारी इकट्ठी कर रही थी, जैसे कोई व्यापारी अपना माल गिनता है। कुछ महीनों में राज्य कमजोर होने लगा। पता नहीं कैसे पड़ोसी राज्यों को सोमपुर की सीमाओं की कमजोरी का पता चल गया। व्यापारी अचानक अपना माल कम दाम पर बेचने लगे। सैनिकों के बीच अफवाहें फैलने लगी कि राज्य खतरे में है। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हो कैसे रहा है। मंत्रियों ने बैठकें की, सेनापति ने सुरक्षा बढ़ाई, पर राज्य लगातार कमजोर होता गया। और रानी वैदेही, वह अब भी शोक के वस्त्र पहने सबकी सहानुभूति लेती रही। किसी को शक तक नहीं हुआ कि यह सब उसी की योजना का हिस्सा है। सोमपुर से दक्षिण में एक और राज्य था जिसका नाम था देवगढ़। वहां के राजा थे देववर्मन। वे बहुत महत्वाकांक्षी थे, हमेशा अपने राज्य को बड़ा बनाने की सोचते रहते थे। उन्होंने सुना कि सोमपुर की रानी विधवा हो गई है और राज्य कमजोर पड़ रहा है। देववर्मन के मन में एक योजना आई। उन्होंने सोचा कि अगर वे रानी वैदेही से विवाह कर लें तो दोनों राज्यों को जोड़ा जा सकता है। इससे उनका राज्य और भी शक्तिशाली हो जाएगा। उन्होंने अपने दूत रानी के पास भेजे। वैदेही जानती थी कि यह प्रस्ताव आएगा। उसने अपनी योजना पहले ही बना ली थी। उसने थोड़ा नखरे दिखाए, थोड़ा संकोच जताया,
पर अंत में राजी हो गई। सोमपुर के मंत्रियों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब दोनों राज्य मिलकर मजबूत होंगे। कुछ महीनों बाद बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। रानी वैदेही अब देवगढ़ की रानी बन गई। राजा देववर्मन ने उसे बहुत सम्मान दिया। उन्होंने सोचा कि वैदेही उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत है, पर वैदेही के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने फिर से वही खेल शुरू किया जो उसने पहले किया था। वह राजा से प्रेम से बातें करती, उनकी चिंताएं सुनती और धीरे धीरे सारी जानकारियां हासिल कर लेती। देववर्मन भी सोमेश्वर की तरह सीधे साधे नहीं थे। वे थोड़े चालाक थे, पर वैदेही की चालाकी के सामने उनकी चालाकी भी फीकी पड़ गई। रानी ने हर बात ऐसे पूछी कि राजा को शक तक नहीं हुआ। एक दिन रानी ने पूछा, महाराज, देवगढ़ की सीमाएं इतनी सुरक्षित कैसे है? राजा गर्व से बोले, हमारे पास 3 गुप्त दुर्ग हैं, जिनका पता केवल मुझे और सेनापति को है। दूसरे दिन रानी ने फिर पूछा, राजकोष में कितना धन है? मैं एक मंदिर बनवाना चाहती हूं। राजा प्रसन्न होकर बोले, पर्याप्त है। हमारे पास व्यापार से आने वाला धन हर महीने आता रहता है। तुम जितना चाहो खर्च कर सकती हो। ऐसे ही धीरे धीरे रानी ने देवगढ़ के सारे रहस्य जान लिए। गुप्त दुर्गों की जगह, सेना की संख्या, राजकोष की स्थिति, व्यापारिक रास्ते, गुप्तचरों के नाम, सब कुछ। अब वैदेही के पास 2 राज्यों की जानकारी थी, सोमपुर की भी और देवगढ़ की भी। वह एक ऐसे खजाने की मालिक थी जिसकी कीमत किसी को पता नहीं थी, और अब वह तीसरा कदम उठाने की तैयारी करने लगी। वह कदम जो दोनों राज्यों को हिला देने वाला था। राजा देववर्मन खुश थे कि उनकी रानी इतनी समझदार है। मंत्री प्रसन्न थे कि रानी राज्य की इतनी चिंता करती है, पर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वैदेही कोई साधारण रानी नहीं, बल्कि एक ऐसी खिलाड़ी है जो अपनी चाल बहुत पहले से सोच चुकी है। और सबसे बड़ी बात, वैदेही की असली योजना अभी शुरू भी नहीं हुई थी। अभी तो बस तैयारी चल रही थी। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। महीनों बीत गए। रानी वैदेही ने धीरे धीरे एक ऐसा जाल बुनना शुरू किया जिसे कोई देख नहीं सकता था। देवगढ़ में एक बूढ़ा व्यापारी था जिसका नाम था धनपाल। वह बहुत अमीर था और कई राज्यों में उसका व्यापार फैला हुआ था। एक दिन रानी ने उसे महल में बुलाया। धनपाल घबराया हुआ आया, सोचने लगा कि रानी ने क्यों बुलाया होगा। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, धनपाल, मैंने सुना है तुम बहुत बुद्धिमान व्यापारी हो। मैं तुम्हारी सहायता चाहती हूं। धनपाल ने कहा, रानी मां, मैं तो आपका सेवक हूं, आप जो आज्ञा दे। रानी ने धीरे से कहा, मुझे कुछ जानकारी चाहिए सोमपुर के व्यापारियों के बारे में। मैं एक बड़ा व्यापार शुरू करना चाहती हूं। उसने धनपाल को सोमपुर के व्यापारिक रास्तों की कुछ ऐसी बातें बताई जो केवल राजा को ही पता होनी चाहिए थी। धनपाल समझ गया कि रानी कोई साधारण बात नहीं कर रही। फिर रानी ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें देवगढ़ में विशेष छूट दिला सकती हूं। तुम्हारा व्यापार 2 गुना हो जाएगा। धनपाल लालची आदमी था। उसने रानी की बात मान ली। उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके सोमपुर के व्यापारियों को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया। ऐसे ही रानी ने एक एक करके कई व्यापारियों, सीमांत सरदारों और भाड़े के सैनिकों को अपने जाल में फंसाया। उसने हर किसी को वही जानकारी दी जो उसके लिए सबसे कीमती थी। एक सरदार को बताया कि सोमपुर की उत्तरी सीमा कमजोर है। दूसरे को बताया कि देवगढ़ के गुप्त दुर्ग कहां है। तीसरे को सोमपुर के राजकोष की जानकारी दी। चौथे को देवगढ़ के व्यापारिक रास्तों के बारे में बताया। हर किसी से उसने थोड़ा थोड़ा लाभ लिया, कभी सोना, कभी हीरे, कभी जमीन का पट्टा, कभी गुप्त वफादारी की कसम। वह एक अदृश्य साम्राज्य बना रही थी जिसकी जड़ें दोनों राज्यों में फैल रही थी। धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। सोमपुर के व्यापारी अचानक घाटे में आ गए। देवगढ़ के कुछ सैनिक बिना बताए गायब हो गए। सीमाओं पर छोटे छोटे झगड़े होने लगे। दोनों राज्यों के बीच विश्वास कम होने लगा। और सबसे अजीब बात, किसी को पता नहीं चल रहा था कि यह सब हो कैसे रहा है। न कोई बड़ा युद्ध हुआ, न कोई खुली दुश्मनी, बस
धीरे धीरे दोनों राज्य अंदर से कमजोर होते जा रहे थे। रानी वैदेही चुपचाप अपने महल में बैठी मुस्कुराती रहती। उसे पता था कि यह सब उसकी योजना का हिस्सा है। वह बिना तलवार उठाए दो राज्यों को हिला रही थी। सोमपुर के मंत्री सोच रहे थे कि देवगढ़ उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। देवगढ़ के मंत्री सोच रहे थे कि सोमपुर के लोग विश्वासघात कर रहे हैं, पर असली साजिश तो वैदेही कर रही थी और किसी को इसका शक तक नहीं था। अब रानी ने तीसरी शक्ति का निर्माण पूरा कर लिया था। वह शक्ति जो न सोमपुर की थी न देवगढ़ की, वह शक्ति जो उसकी अपनी थी। एक दिन देवगढ़ के दरबार में खबर आई कि सीमा पर कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया है। राजा देववर्मन बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने सेनापति को बुलाया। ये कैसे हुआ? हमारे गुप्त दुर्ग कहाँ थे? राजा ने पूछा। सेनापति घबराया हुआ था। महाराज, पता नहीं कैसे लुटेरों को दुर्गों की जगह का पता चल गया। वे सीधे उन रास्तों से आए जो गुप्त होने चाहिए थे। राजा सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि कोई गद्दार है। उन्होंने गुप्तचरों को भेजा कि पता लगाओ कौन विश्वासघात कर रहा है। उधर सोमपुर में भी यही हाल था। वहां के मंत्रियों को खबर मिली कि राजकोष से धीरे धीरे धन कम हो रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो कैसे रहा है। दोनों राज्यों के लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। सोमपुर वाले सोचने लगे कि देवगढ़ हमें कमजोर कर रहा है। देवगढ़ वाले सोचने लगे कि सोमपुर हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। राजा देववर्मन ने अपनी पत्नी वैदेही से कहा, रानी, मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। दुश्मन बहुत चालाक है। वैदेही ने आंखों में चिंता भरकर कहा, महाराज, मैं भी बहुत डरी हुई हूं, आप सावधान रहे। राजा को यह नहीं पता था कि जिस दुश्मन को वे ढूंढ रहे थे वह उनके सामने बैठी थी। महीनों में दोनों राज्य बुरी तरह कमजोर हो गए। सोमपुर कर्ज में डूब गया। देवगढ़ की सेना घटकर आधी रह गई। व्यापार ठप हो गया। प्रजा परेशान हो गई। दोनों राजाओं ने सोचा कि शायद लड़ाई करनी पड़ेगी, पर दुश्मन था कौन? कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा था। बस धीरे धीरे सब कुछ बिखरता जा रहा था। और रानी वैदेही, वह अब भी दोनों राज्यों की चिंता करने वाली समझदार रानी बनी हुई थी। उसके खजाने में धन भर रहा था। उसके संपर्क बढ़ रहे थे। उसकी ताकत मजबूत हो रही थी, पर किसी को पता नहीं था। एक रात राजा देववर्मन बहुत परेशान होकर बैठे थे। उन्होंने रानी से कहा, वैदेही, मैं हार रहा हूं। दुश्मन दिखता ही नहीं, पर हमला हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। रानी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, महाराज, घबराइए मत, हम साथ में इसका समाधान निकालेंगे। पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह जानती थी कि अब समय आ गया है। अब वह अपनी अंतिम चाल चलने वाली थी। वह चाल जो उसे हमेशा के लिए आजाद कर देगी। एक ठंडी सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। महल में सब लोग सो रहे थे। तभी रानी के कक्ष की दासी चीखती हुई भागी, बचाओ, रानी मां गायब है। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज गई। सब लोग दौड़े दौड़े आए। राजा देववर्मन घबराकर रानी के कक्ष में पहुंचे। वहां सब कुछ बिखरा हुआ था। कुछ टूटी चूड़ियां फर्श पर पड़ी थी। खिड़की खुली थी, पर रानी कहीं नहीं थी। राजा ने चीख कर कहा, रानी को ढूंढो, पूरे राज्य में तलाशी लो। सैनिक दौड़ पड़े। पूरे महल में खोजबीन शुरू हो गई। जंगल में, गांवों में, हर जगह रानी को खोजा गया, पर कहीं कोई निशान नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि शायद किसी ने रानी को अगवा कर लिया। कुछ ने कहा कि शायद कोई साजिश है, पर सच्चाई कुछ और ही थी। रानी वैदेही ने यह सब खुद ही किया था। वह बहुत पहले से इस दिन की तैयारी कर रही थी। उसने अपने विश्वासपात्र लोगों की मदद से महल से भागने का रास्ता बना लिया था। उसने अपना सारा धन, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, सब कुछ पहले ही सुरक्षित जगह पर भिजवा दिया था। उस रात जब सब सो रहे थे, वैदेही ने अपने कक्ष में थोड़ा सामान बिखेरा, चूड़ियां तोड़ी और चुपचाप खिड़की से बाहर निकल गई। बाहर उसके भरोसेमंद आदमी घोड़े लेकर खड़े थे। वह घोड़े पर सवार हुई और रात के अंधेरे में गायब हो गई। वह एक दूर के गांव में पहुंची
जहां उसने पहले से एक बड़ा घर खरीद रखा था। वहां उसका सारा खजाना सुरक्षित था। उसके पास अब इतना धन था कि वह कई जन्मों तक आराम से रह सकती थी। देवगढ़ में राजा देववर्मन परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि शायद सोमपुर के लोगों ने रानी को अगवा कर लिया। सोमपुर में लोग सोच रहे थे कि शायद देवगढ़ में कुछ गड़बड़ हुई, पर असली सच्चाई तो यह थी कि रानी ने दोनों को मूर्ख बना दिया था। वह किसी की बंदी नहीं थी, बल्कि अब पूरी तरह आजाद थी। उधर तीसरी शक्ति, वे व्यापारी, सरदार और सैनिक जिन्हें रानी ने अपने जाल में फंसा रखा था, उन्होंने मौका देखकर अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने दोनों राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे ही असली ताकत बन गए। सोमपुर और देवगढ़ दोनों राज्य अब बहुत कमजोर हो चुके थे। उनके पास न पूरी सेना थी, न पूरा धन। प्रजा परेशान थी। राजाओं के पास कोई उपाय नहीं था। और रानी वैदेही, वह अब एक नए नाम से नई जगह पर बिना किसी बंधन के रह रही थी। उसने 2 राजाओं को हराया था बिना तलवार उठाए। बरसों बीत गए। सोमपुर और देवगढ़ दोनों राज्य कभी पहले जैसे नहीं हो पाए। दोनों राजाओं ने अपनी अपनी पराजय स्वीकार कर ली, पर उन्हें जीवन भर यह समझ नहीं आया कि उन्हें किसने हराया। लोगों ने इतिहास में लिखा कि 2 राज्य थे, 2 ताकतवर राजा थे, 2 विशाल सेनाएं थी, पर फिर भी वे हार गए। न कोई बड़ा युद्ध हुआ, न कोई खूनी लड़ाई। बस धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। पर कुछ बुद्धिमान लोगों ने समझा कि यह युद्ध किसी तलवार से नहीं लड़ा गया था। यह युद्ध सूचना से लड़ा गया था। यह युद्ध विश्वास को तोड़कर लड़ा गया था। एक दिन एक बूढ़े संत ने देवगढ़ के राजा से कहा, महाराज, आपने कभी सोचा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? राजा देववर्मन ने उदास होकर कहा, मुझे नहीं पता, मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी। संत ने कहा, आपकी कमजोरी यह थी कि आपने किसी पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लिया। आपने अपने राज्य के राज उस व्यक्ति को बता दिए जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे। पर आपको यह नहीं पता था कि प्यार और विश्वास 2 अलग चीजें हैं। राजा को अचानक समझ आया। उन्हें रानी वैदेही की सारी बातें याद आईं। वे सारे सवाल, वह सारी जिज्ञासा, वह सारी चिंता, सब कुछ एक योजना का हिस्सा था। उधर एक व्यापारी ने सोमपुर के मंत्रियों को बताया कि रानी वैदेही एक दूर के गांव में रहती है। वह बहुत अमीर है और खुशी से अपना जीवन बिता रही है। उसने दोनों राज्यों की जानकारियां बेचकर बहुत धन कमाया था। मंत्री सुनकर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि एक स्त्री ने 2 राज्यों को इतनी चालाकी से हरा दिया। कुछ लोगों ने कहा कि रानी वैदेही को पकड़ना चाहिए और सजा देनी चाहिए, पर राजा देववर्मन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, उसने कोई कानून नहीं तोड़ा, उसने कोई तलवार नहीं उठाई, उसने तो बस हमारी मूर्खता का फायदा उठाया। गलती हमारी थी, सजा भी हमें ही मिली। दरअसल वैदेही ने सच में कुछ गलत नहीं किया था कानून की नजर में। उसने तो बस सवाल पूछे थे और जवाब सुने थे। राजाओं ने खुद अपने राज खोले थे। उसने उस जानकारी को बेचा जो उसकी अपनी थी। उसने किसी को धोखा नहीं दिया, बस अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया। समय के साथ दोनों राज्यों ने फिर से खड़े होने की कोशिश की। नए राजा आए, नई योजनाएं बनी, पर वे कभी पहले जैसे ताकतवर नहीं हो पाए। उनकी ताकत अब तीसरी शक्ति, उन व्यापारियों और सरदारों के हाथों में थी जिन्हें वैदेही ने अपना बनाया था। कुछ वर्षों बाद रानी वैदेही की मृत्यु हो गई। वह शांति से अपनी शर्तों पर जी और मर गई। उसने कभी किसी राजा का गुलाम बनकर नहीं जिया। उसने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी। लोगों ने उसके बारे में कई कहानियां बनाई। कुछ ने उसे खलनायक कहा, कुछ ने चालाक औरत, पर कुछ बुद्धिमान लोगों ने उसे एक ऐसी स्त्री के रूप में याद किया जिसने अपने समय की सबसे बड़ी ताकत को समझा था, सूचना की ताकत। इतिहासकारों ने लिखा, सबसे खतरनाक युद्ध वह होता है जो बिना हथियार लड़ा जाए। सबसे बड़ी जीत वह होती है जिसमें दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि वह हार गया। और सबसे ताकतवर वह होता है जो बिना ताज पहने राज करे। रानी वैदेही ने यह सब कर दिखाया था। उसने 2 राजाओं को लूटा, 2 राज्यों को हिलाया
और खुद बिना किसी मुकुट के एक साम्राज्य खड़ा किया। और सबक यह था कि ताकत हमेशा तलवार में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है जानकारी, समझदारी और सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता। वैदेही की कहानी आज भी लोगों को याद दिलाती है कि राज करने के लिए सिंहासन जरूरी नहीं, जरूरी है बुद्धि, योजना और अपने लक्ष्य पर टिके रहने का साहस। यह थी रानी वैदेही की कहानी। वह रानी जिसने 2 राजाओं को लूटा बिना एक भी तलवार उठाए। वह रानी जिसने बिना युद्ध के युद्ध जीत लिया। वह रानी जिसने दुनिया को दिखाया कि असली ताकत दिमाग में होती है, बाहों में नहीं। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा हथियार है समझदारी, और जो समझदारी से काम ले वह बिना लड़े भी विजयी हो सकता है। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने परिस्थितियों के कारण गलत राह पकड़ी, मगर अंत में एक पिता का फर्ज निभाने के लिए अपना रास्ता बदल लिया। ये कहानी है हीरामन की चतुराई और उसके जीवन के बड़े बदलाव की। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से केटीवी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करने का निवेदन करता हूं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। एक गांव में हीरामन नाम का लड़का अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक सीधे साधे किसान थे। वह दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते थे, तब कहीं जाकर उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। वहीं हीरामन अपना पूरा दिन इधर उधर घूमने फिरने में निकाल देता था। उसे अपने दोस्तों मित्रों के साथ गप्पे लड़ाने से जरा भी फुर्सत नहीं मिलती थी। एक शाम को हीरामन के पिता ने उसे अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से समझाया, बेटा, अब मैं अपने आखिरी समय में हूं। मैं इस दुनिया से कभी भी चल बसूंगा। मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? बेटा, तुम अपने आचरण को सुधारो, नहीं तो मेरे न रहने पर तुम्हें भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। हीरामन ने अविश्वसनीय अंदाज में जवाब दिया, पिताजी, आप क्यों चिंता करते हैं? मैं अपना प्रबंध कर लूंगा। आप बस अपना ध्यान रखिए। जब भगवान ने धरती पर भेजा है तो वह भोजन पानी का भी प्रबंध करके ही भेजा है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हीरामन की इस बेरुखी और उदासीनता से उसके पिता बहुत मायूस हो गए और अगली ही सुबह वह चल बसे। हीरामन अब विलाप कर रहा था, लेकिन उसे संभालने वाला कोई नहीं था। किस्मत से उसके एक मामा ही थे जिन्होंने दुख की उस घड़ी में उसे सहारा दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब हीरामन खेत में जाकर काम करता और शाम को भोजन का प्रबंध करता। एक दिन उसके मामा उससे मिलने गांव आए। उन्होंने हीरामन से कहा, बेटा हीरामन, तुम खेती का यह काम छोड़ो और मेरे साथ शहर चलो। मैं वहां तुम्हें रोजगार करना सिखा दूंगा। हीरामन बोला, लेकिन मामा, मैं अपने पिता की निशानी इन खेतों को कैसे छोड़कर जा सकता हूं? उसके मामा बोले, बेटा, सब कुछ बेचकर थोड़ी जाना है। तुम्हें रहना तो यही है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम अपने पिता की तरह गरीबी में मत मरो। इस गांव से बाहर निकलो। बाहर भी एक दुनिया है। वैसे भी गांव के मुकाबले शहर में पैसा ज्यादा है। हीरामन ने अपने मामा की बात मान ली। वह अक्सर दूसरे नगर रोज ही रोजगार के लिए चला जाता और 5 महीने बाद वापस आता। फिर वह 5 महीने घर पर रहता और 2-4 महीने के लिए फिर से चला जाता। वह शहर से बहुत धन कमा कर लाता। ऐसा लगता कि वह 4 माह काम करता तो 8 माह तक बैठकर खाता। किसी को यह पता नहीं चलता था कि वह रोजगार करने किस नगर में जाता है और क्या काम करता है। दूसरे लोगों को इससे कोई मतलब भी नहीं था। सभी उसे एक बहुत सीधा साधा और शरीफ लड़का मानते थे। लोग उसकी भलाई भी कर देते थे, क्योंकि पिता के चले जाने के बाद अब हीरामन अनाथ हो गया था और लोगों के मन में उसके प्रति बहुत दया थी। उसी गांव में सुगो नाम का एक आदमी भी रहता था, जिसका एक बेटा था। नाम था लपेट। लपेट का चेहरा हूबहू हीरामन से मिलता जुलता था। अगर दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाता तो कोई भी नहीं पहचान पाता था कि कौन हीरामन है और कौन लपेट है।
मगर दोनों में एक बहुत बड़ी असमानता थी। जहां हीरामन बहुत चतुर और समझदार था, वहीं लपेट पूरी तरह से मंदबुद्धि था। लपेट का पिता सुगु एक अमीर आदमी था और लपेट उसका इकलौता बेटा था, जबकि हीरामन के माता पिता नहीं थे और वह अकेला ही रहकर अपनी मेहनत से कमाता और खाता था। लपेट उम्र में तो सयाना हो चुका था, लेकिन मंदबुद्धि होने के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक बार उसे देखने लड़के वाले नहीं, बल्कि तिलकहरू यानी लड़की के घर वाले आए थे और उसके बाद वे कभी नहीं आए। कारण यह था कि लपेट ने तिलकहरू को देखते ही अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे औरत के घर वाले आए हैं और उनसे पूछ लिया, आपकी बेटी मुझसे शादी करके घर घर खेलेगी। इतना सुनते ही तिलकहरू समझ गए कि लड़का मंदबुद्धि ही नहीं, बल्कि पूरा ही पागल है। सुगु ने बहुत प्रयास किए कि बेटे का विवाह हो जाए, पर उनके दरवाजे पर कोई नहीं आता था। सुगु चाहते थे कि किसी भी तरह बेटे का विवाह हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने पैसे के बल पर कई अगुआ लगा दिए। अगुओं के प्रयास से लपेट का विवाह तय हो गया, लेकिन अब एक समस्या थी। उसका विवाह फेरे लेते वक्त भी टूट सकता था। लपेट की आदत थी कि वह शांत नहीं बैठता था और हमेशा कुछ न कुछ बच्चों जैसी हरकत कर देता था। अगर लड़की को यह पता चल गया कि लड़का मंदबुद्धि है, तो वह घोड़ी की तरह बदक जाएगी और उसके बाद उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। उस हालात में अपमान तो सहना ही पड़ेगा, पर सबसे बड़ी बात यह होगी कि बिन दुल्हन बारात वापस लौटेगी और गांव में उनकी नाक कट जाएगी। तब सुगु ने यह तय किया कि क्योंकि हीरामन का चेहरा लपेट से हूबहू मिलता है, इसलिए विवाह के वक्त हीरामन को ही बैठाया जाएगा और उस